राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे ही सब्जी काट रहे थे। देखिए, सब्जी लेकर के पालक गोभी सब लेकर के बैठे हैं। अचानक एक थॉट मेरे आया तो हम सोचे एक वीडियो बना लेते हैं। इस थॉट से क्या है कि देखिए, हम लोग जब कोई काम करते हैं ना, तो ये काम हम लोग को इस टाइप का करना पड़ेगा कि उसमें किसी का कोई हानि ना हो। जैसे एक उदाहरण से हम समझाते हैं जी। आप लोग को पता है, पांडव जब वनगमन किए थे वो दूध क्रीड़ा के बाद, उस समय क्या हुआ था ना, एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे और वो लोगों के पास क्या क्यों आए थे, इसका कारण है दुर्वासा ऋषि क्यों आए थे। तो दुर्वासा ऋषि पहले दुर्योधन के पास गए थे और दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि का बहुत सेवा किए थे। और सेवा करके जब वरदान मांगने का समय आया था तो दुर्वासा ऋषि दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से ही वरदान मांगे थे कि देखिए, हमको तो आप आशीर्वाद दे दिए, हम चाहते हैं कि मेरा भाई को भी आशीर्वाद मिले। आप मेरा भाई वन में है, आप जाकर के उनके आशीर्वाद दे दीजिए, उनसे सेवा ग्रहण कर लीजिए और उनको भी कृतार्थ कीजिए कि हम चाहते हैं मेरा भाई को भी आपका आशीर्वाद का फल मिल जाए। असल में दुर्योधन का इच्छा नहीं था, वो जानते थे और वो दुर्वासा ऋषि को सिखा दिए थे कि आप सबसे लास्ट में जाइएगा शाम के समय, क्योंकि द्रौपदी अगर आप जाइएगा, आपको सेवा कराते कराते द्रौपदी को खाना नहीं मिलेगा तो द्रौपदी खा ले, उसके बाद जाइएगा। क्योंकि दुर्योधन को पता था कि पांडव के पास एक अक्षय पात्र है और जिस अक्षय पात्र से वो जितना चाहे उतने आदमी को खाना खिला सकता है, कभी उसका खाना खत्म नहीं होता। लेकिन तब तक जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले। लेकिन अब दुर्योधन ने सिखा दिया दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि जब द्रौपदी के पास जाकर के पहुंचे, युधिष्ठिर के पास जाके पहुंचे और बोले कि हम 2 दिन से एकादशी का व्रत किए हैं, भूखे हैं, अब हम लोग को भोजन करा। और उस समय तो सब भोजन कर चुके थे, यहाँ तक कि द्रौपदी भी भोजन कर चुके थे, तो उस अक्षय पात्र में कुछ नहीं था। उस समय क्या हुआ, युधिष्ठिर महाधर्मप्राण राजा थे, उनके मन में ये भाई नहीं आया कि अब तो क्या होगा भाई, हम क्या करें, ये नहीं आया था। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, उस समय शांति से बोले, महाराज जी आप जाइए, आप स्नान करके आइए, तब तक हम खाना का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था हम करते हैं। आप द्रौपदी के तो महाचिंता में पड़ गए। तो द्रौपदी ने क्या किया, उनका तो एक ही तारनहार है श्री कृष्ण, और वो श्री कृष्ण को बुलाए। और श्री कृष्ण जैसे ही आए बोले कि हमको दो कुछ खाने को, क्योंकि द्रौपदी बोल रहे हैं कि हम तो इसीलिए बुलाए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपको क्या दें। तब बोले देखो, कुछ तो अक्षय पात्र में छोड़ा होगा। और उस समय अक्षय पात्र में से एक साग को कृष्ण भगवान ने अपने माया के द्वारा प्रकट किए। उन्होंने वो साग को ग्रहण किए और वो ग्रहण करने से क्या हुआ, उसमें जो उनको ब्रह्मांड में अगर ब्रह्म भगवान नारायण को तृप्ति मिल जाए तो पूरे ब्रह्मांड को तृप्ति मिल जाता है। और इससे उनको तृप्ति मिल गया और वो क्या हो गए, जो सारा दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य लोग पेट भर चुका था और वो खाए नहीं थे, कोई खाने के लायक ही नहीं थे। और दूसरा दिन सुबह जैसे सब भोजन करने तब तक अक्षय पात्र से जितना मन उतना खिलाओ। तो फिर दुर्वासा ऋषि खुश होकर के युधिष्ठिर को बहुत सारा वरदान दिए। अब दुर्योधन ने चाहा था कि युधिष्ठिर को अभिशाप मिल जाए, कि दुर्वासा ऋषि का अभिशाप दे देंगे तो युधिष्ठिर तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। देखिए दुर्योधन कितना कुभाव से ऋषियों का सेवा किए थे। तो हम लोग को कभी भी कोई सेवा धर्म का काम करते हैं तो हम लोग को मन में ये नहीं रखना चाहिए कि भगवान मेरे सेवा से तो प्रसन्न हो जाए और वो ऐसा कुछ गलती कर दे, वो ऐसा कुछ उससे हो जाए कि उसको श्राप मिल जाए। अगर मेरे मन में ऐसा भावना रहेगा तो मेरा जो सेवा है वो कभी फलवती नहीं होगा और विनाशी हो जाएगा, जैसे दुर्योधन का हो गया। तो इसीलिए सेवा करने से पहले अपना मन को, हृदय को पवित्र करके सबका सेवा करना चाहिए। राधे राधे। क्या आप लोग सहमत हैं इससे? मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।